हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम जो 2 टॉपिक कवर करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला टॉपिक तो ये रहेगा कि कल की जो शिवरात्रि का जो दिन था वो, और अब न्यू मून का जो दिन आ रहा है, उन दोनों को मिलाकर जो एनर्जीज़ रहने वाली हैं, और शिवरात्रि पर विशेष आपने क्या फ़ील किया होगा। यदि आपने भी वो फ़ील किया है तो ज़रूर से ज़रूर आपकी कुंडलिनी पर काम किया है और आपको मर्जिंग का महसूस हुआ होगा, तो वो चीज़ें आपको सोल मर्जिंग के साथ साथ 3D यूनियन में भी सपोर्ट करेंगी, अगर आपकी ऐसी फीलिंग हुई है तो। क्योंकि मेरे पास क्वेश्चंस आए थे और इस तरीके की कुछ क्वेरी हुई, तो मुझे भी ऐसा महसूस हुआ कि हाँ, ये चैनल करके डालना है आफ्टर शिवरात्रि और न्यू मून के आसपास का क्या रहा है। इसे आप ज़रूर सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी जर्नी के यूनियन और रियूनियन से संबंधित चीज़ों को आपके आगे बताएगी, ठीक है। और मैं आराम से आपको बताकर समझाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि फिर भी मेरे पास मैसेज आया था कि मैम बहुत जल्दी बोला, थोड़ा सा धीरे बोलें तो समझाते हुए, ठीक है। हाँ, फ़ास्ट तो इसलिए बोलती हूँ ना मैं, कि मुझे लगता है कि ज़्यादा बात कहनी है, बोरिंग ना हो जाए लंबी वीडियो, इसलिए थोड़ा सा फ़ास्ट बोलती हूँ। लेकिन हाँ, अब मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ, बताऊँगी आपको। सेकंड टॉपिक आज जो रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नंबर 6, नंबर 15 और नंबर 24 पर जो जन्मे हुए लोग होते हैं, उनके साथ स्पेशल क्या चीज़ें होती हैं। अगर डीएफ इस डेट में है, जिस भी एनर्जी में है, मतलब वो पर्सन वो एनर्जी जिस भी एनर्जी को लेकर आई है बॉडीली, उन्हें क्या क्या फील होता है, उनके साथ क्या क्या हो सकता है, और किस किस चीज़ को उन्हें ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, ताकि वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकें और वो फ़ायदा उठा सकें, और ना मतलब गिर ना जाए पूरे जर्नी में, बह ना जाए इसके बहाव से, अपने अंदर स्टेबल रहें और सब कुछ चीज़ों का डट के सामना करें, तो फाइनली जीत भी उनकी होती है। वैसे तो ये 6 नंबर को बहुत कुछ लकी और बहुत कुछ चीज़ें मानते हैं, फिर भी बहुत सारा कुछ होता दिखाई नहीं देता ना आप लोगों को, तो वो उसका कारण आज मैं बताऊंगी आपको। तो शुरू करते हैं वीडियो को। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम ये वाला लेंगे कि पहले मैं बताती हूँ आपको एनर्जीज़। कल जो शिवरात्रि का दिन गया है, बहुत अच्छा प्योर गया है, बहुत हाई एनर्जी के साथ हमने सब कुछ किया है, वाइब्रेशनली सबको बहुत अच्छे से फील भी हुआ है। लेकिन एक एनर्जी है, एक चीज़ है जो आप सब ने फील की होगी, उसके बारे में क्वेश्चन आया होगा माइंड में कि कहीं मैं गलत रास्ते पे तो नहीं, मतलब कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। ऐसा हुआ ज़रूर है, जिनके साथ हुआ है वो मुझे बताएंगे, और रेजोनेट करा है तो आप ज़रूर कमेंट में लिखेंगे। आपने कुछ फिज़िकल पुल महसूस किया है, कुछ ऐसा फिज़िकल अट्रैक्शन टाइप का अपने सोल में, अपने जो ट्विन फ्लेम है उनके लिए आपने फिज़िकली कुछ ऐसा ज़बरदस्त किस्म का, क्या कह सकते हैं उसे, फिजिकल अट्रैक्शन, अटैचमेंट और पुल जैसा महसूस किया है कि कुछ, हाँ, मतलब लव मेकिंग जैसी फीलिंग आई है दिमाग में, अच्छी से, बहुत अच्छे से, थोड़ी देर के लिए आई है लेकिन आई है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि आपकी कुंडलिनी जो है जागृत की गई है, उस पर काम किया गया, आपके रूट चक्रा पर काम किया गया है। जब आप कर रहे हैं ना अपने रूट चक्रा पर काम, जो लोग, उनके उस पर काम हुआ है रूट चक्रा पर, और सैक्रल चक्रा को भी एक्टिव किया गया है, बैलेंस में लाया गया है। मर्जिंग का दिन था, तो मर्जिंग तो जो, देखिए मैंने बोला था ना आपसे एक वीडियो में कि जो हमारे शरीर के अंदर ब्रह्मांड है, वही आकाशीय ब्रह्मांड जैसा है, वही चीज़ें वहाँ हैं, वही आपके अंदर है, और जो ऊपर हो रहा है घटना क्रम, और वो यदि आपके शरीर के अंदर आपने महसूस की है, तो ज़रूर से ज़रूर आपका 3D यूनियन इस साल संभव है, पॉसिबल है। कुछ ग्रह नक्षत्रों के बारे में भी मैंने बताया था कि ये चंद्र और शनि के जो मेल से जो बन रहा है योग, वो मिलन का है, और जिन जिन लोगों ने ये कल के दिन ऐसी एनर्जी को कुछ सेकंड के लिए ही सही लेकिन महसूस किया, भाई आप पूरा दिन व्रत में थे, आपने अच्छे से पूरा दिन निकाला, फिर पता नहीं क्यों अचानक ऐसी एनर्जी आई, लस्ट वाली, सेक्सुअल पुल वाली, ये सब चीज़ें थी। तो ये जो हुआ, ये मतलब नॉर्मल नहीं था, ये साधारण नहीं थी। आप तो बहुत आराम से थे, आप तो खाना बना रहे थे, व्रत की तैयारियां कर रहे थे, सब कुछ आराम से अच्छे से कर रहे थे, भजन लग रहे थे आपके, तो दिमाग में भजन चल रहे थे सुबह से। अचानक थोड़ी देर के लिए जो एनर्जी आई, ये मिलन जो ऊपर हुआ है ब्रह्मांड में, ये रात के टाइम ज़्यादा हुआ है, शाम के बाद, तो वो आपको एनर्जेटिकली आपने महसूस किया है। इसका मतलब आप अलाइन हैं पूरी तरह यूनिवर्स से, आपने कल पूरा अच्छे से अलाइनमेंट आपका सिद्ध हुआ है, तभी आपको ये सब चीज़ें महसूस भी हुई हैं, चाहे कुछ सेकंड के लिए ही हुई हों। तो ये आपके लिए एक बधाई की बात है। आपने जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन आपको महसूस कराया गया, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी योजना है, जिस वजह से ऐसा आपने महसूस किया है, ठीक है। इसको क्या करना है, आपने बैलेंस करना है एनर्जी को, और फील करते हुए इस हाई वाइब्रेशन में रहना है कि चाहे समय कुछ भी बता रहा है साइन सिंबल कुछ भी बता रहे हैं, बट यूनिवर्स की प्लानिंग कुछ और ही है। वो आपको वो यूनियन में लाना चाहते हैं 3D में, उनके ऊपर काम भी चल रहा है। और यहाँ पर अब लड़ाई आपकी और डीएम की नहीं है, अब डीएम की और डिवाइन की है। ये लड़ाई अब डीएम और डिवाइन के बीच है, ना कि अब डीएफ और डीएम के बीच।
अब आप उन्हें नहीं पाना चाह रहे, अब आपके डीएम को डिवाइन आपको देना चाह रहे हैं। उनकी बुद्धि में वो चीज़ें आनी चाहिए जो आपके मिलन के लिए ज़रूरी हैं, जब तक काम नहीं हो रहा था, ठीक है। तो आप अपनी मस्कुलिनिटी को बैलेंस करते हुए फेमिनिनिटी को भी बैलेंस करते हुए चलें और अपने ऊपर पूरा काम करें और देखें, सब्र रखें, ना कि बार बार अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचलते हुए बार बार अपने सामने से मैसेज दिए जाएं। देखें आप काम हो रहा है और फिर इस बात से तसल्ली तो लीजिए कि आपकी सोल मर्जिंग हो चुकी है पूरी तरह से। ये जो आपको महसूस हुआ है, ये सिर्फ आपको नहीं हुआ है, ये वहाँ भी हुआ है, चाहे थोड़ी ही देर के लिए हुआ है, थोड़ी देर के आगे पीछे टाइम पे हुआ है, ठीक है। तो ये आप महसूस करेंगे और करा है तो बताएंगे। बहुत अच्छी और प्योर साइन के साथ आई ये एनर्जी, ठीक है। सेकंड जो टॉपिक है वो ये है, जो लोग नंबर 6 में होते हैं, 15 में होते हैं, 24 में होते हैं बर्थ, जो डीएफ एनर्जी में होते हैं। एक तो पहली बात वो फेमिनिन एनर्जी में होते हैं, ठीक है, 6 में है तो 15 में है या 24 में है। अब यहाँ पर जो एक कही हुई बात है वो ये है कि 6 नंबर वाले तो बहुत ही भाग्यवान होते हैं, पैसे से बहुत अच्छे से, और प्यार, लस्ट, ये फाइनेंशियली और फिज़िकली बहुत प्यार और बड़ा सपोर्ट मिलता है उन लोगों को, वो सुंदर होते हैं, आकर्षित, हाँ ये होता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि जब हम जिस भी तारीख में हम जन्म लेते हैं और हम उसे सर्व ठीक से नहीं कर पाते हैं तो वो उल्टा प्रभाव दिखाने लगता है। अब बात तो है 6 नंबर के बारे में, ये सब बड़े लग्जरियस लाइफ में रहते हैं, बड़े स्टाइल में रहते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा देखने में होते हैं और प्यार ही प्यार और ये और वो, पैसा, लग्जरियस लाइफ। और लेकिन आप देख रहे हैं कि अगर आप हैं कि आप 6 से कनेक्टेड भी हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ भी है, 15 है या 24 है, 6 है, लेकिन हो तो सब उल्टा सुलटा रहा है। ना प्यार मिलता है, ना सच्चे प्यार मिले हैं, ना ही कोई डीएफ वाली बात में कुछ अच्छा हुआ है अभी तक भी। और घर वाले तो वैसे ही परेशान करते रहते हैं, हर किसी के लिए परेशानी का कारण बने। तो चक्कर ये हो रहा है कि जो 6 वाले हैं ना, ये अपने पेरेंट पर बड़े दिक्कत, मतलब उनको हर वक्त एक टेंशन दिए रखते हैं बच्चे जो 6 वाले होते हैं, क्योंकि प्यार तो उन्हें बहुत करते हैं मम्मी पापा, पर उनका जो रिवर्स में जो उनकी तरफ से मिलना चाहिए ना बच्चों की तरफ से, वो उनको नहीं मिल रहा होता, तो इसलिए वो टारगेट पे आ जाते हैं। कई बार डांट पड़ना घर में, और एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतर पाना, क्योंकि आप डिसअपॉइंट रहते हो मन से। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों की वजह से आप नेगलेक्टेड सा महसूस करते हो और सोचते हो कि ये लोग कहते हैं कि 6 नंबर, वो कौन से नंबर 6 वाले हैं भाई जो इस तरह के सुख में रहते हैं। तो देखिए वो लोग हैं जिन्होंने अपना 6 नंबर अच्छे से सर्व किया हुआ है, उनके घर में या तो मम्मी पापा ने सर्व किया हुआ है या फिर वो खुद कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको नंबर 6 को सर्व करना है, अपना शुक्र सुधारना है। तो यही होता है, 6 नंबर वाले अपने मम्मी पापा को थोड़ा सा अपने आप से डिसअपॉइंट करे रखते हैं, तो वो वहाँ से उनको वो वाला लव, अफेक्शन, प्यार, लाड़, ये सब चीज़ें नहीं मिल पाती, तो वो वहाँ पर दिक्कत मानते हैं। सोचते हैं पता नहीं कौन सा 6 नंबर वाले खुश रहते हैं, भाई हम तो रहे नहीं, यही है ना। लेकिन अगर आप सर्व करेंगे तो आपसे ज़्यादा खुश नहीं रह पाएगा कोई, आपसे ज़्यादा अच्छा नहीं रह सकता कोई। एक तो 6 नंबर को देकर आपको उन्होंने ये मौका दिया है यूनिवर्स ने कि भाई सब कुछ अचीव कर लो, फिर भी आप नहीं कर पा रहे। और 6 के साथ देके आपको ये भी कहा है कि तुम 9 बनने में देर नहीं है तुम्हारे, 6 को 9 बनाने में तुम्हें देर लगनी नहीं चाहिए, तुम करो एफर्ट और हम करने को तैयार हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर अब आप क्या कर रहे हैं अपने साथ, सब कुछ ठीक करते हैं, लेकिन एक गड़बड़ क्या, आप गंदे घर में अगर रहते हो, ठीक है, आपके घर में इधर उधर कुछ ना कुछ सामान बिखरा पड़ा रहता है, पुरानी चीज़ें आप यूज़ करते रहते हो, और जंक आइटम्स उठा के रखने की आपको आदत पड़ी हुई है, कबाड़ टूटे हुए, ये तो काम आ जाएगा, ये भी काम आ जाएगा, रख लो उठाकर, ये टूटी हुई ये जो कुर्सी है ये ऊपर डाल देते हैं, वहाँ बैठने का काम आ जाएगी। इस तरीके के जो ये काम आप कर लेते हो, ये आप अपना शुक्र बहुत ही ज़्यादा वीक कर लेते हो ऐसे करके ना। तो ये चीज़ें आप करना बंद करो, साफ़ सुथरा घर को रखो, बहुत ज़्यादा आइटम मत रखो घर के अंदर, कम से कम आइटम रखो, यूज़फुल आइटम, समझ अच्छे वाले, अच्छी ब्रांडेड चीज़ें अगर आप कर सकते हो तो कंपनी की अच्छी चीज़ें यूज़ करो, पुरानी चीज़ों को डिस्कार्ड कर दो। सबसे पहले तो आप ऐसे अपने शुक्र को सुधारो, और अपने घर में साफ़ सफाई रखो बहुत अच्छे से। आपका बाथरूम क्लीन रहना चाहिए, आपका घर एकदम क्लीन रहना चाहिए, नेट बिल्कुल ऐसा रहना चाहिए कि अच्छा सा, मतलब बहुत ही अच्छा सा मैनेज्ड रहना चाहिए। और आपकी क्लॉथिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, कपड़े साफ़ सुथरे पहनो, खुशबूदार चीज़ों का यूज़ ज़रूर करते रहो। नंबर 6 की वाइब्रेशन अपने आसपास बढ़ाए रखो। नंबर और जो रेड और पिंक कलर है इसको भी अपने आसपास करो। और फ्राइडे के दिन माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा पाठ करना, थोड़ी सी ही सही लेकिन आप करो, चाहे आप गुलाब के 2 फूल ही उनको अर्पित करो, लेकिन आप करो, कुछ तो करो ना अपने 6 को अपने बैलेंस रखने के लिए। आपका हाँ, जो गर्ल्स हैं, जो फेमिनिन हैं, वो अपने माथे पर छोटी सी बिंदी ज़रूर लगाएं। मैरिड तो ज़रूर लगाएं, अनमैरिड हैं तो
चलो ओकेजनली आपने कभी लगा ली तो, लेकिन जो अगर आप मैरिड हैं तो ना तो आपकी उंगलियां ऐसे होनी चाहिए जो खाली आपने डाली हुई है, एक आपने सिल्वर का कोई रिंग भी नहीं डाला हुआ या गोल्ड का कुछ नहीं डाला हुआ, ऐसे नहीं करना है। आपको अपने हाथ में पहन के रहना है सब ठीक से अच्छे से, चाहे आप एक रिंग ही डालो पर रिंग हाथ में होनी चाहिए। गोल्ड की हो तो बहुत ही अच्छी बात है। आपके गले में या तो सिल्वर की चैन हो या फिर गोल्ड की चैन हो, अगर हो सकती है तो। मतलब ये नहीं कह रही कि गोल्ड की हो, चाहे मतलब वो है या नहीं है, डालो, लेकिन डाले रखो। अगर आप 6 नंबर वाले हो तो ऐसे रहो, ऐसे रहोगे तभी चीज़ों को पॉजिटिवली अट्रैक्ट कर पाओगे। प्यार, लग्जरियस लाइफ, ये वो, और सबसे बड़ी चीज़ नंबर 6 हो, आपका जो सपोर्ट करता है, और आप इकलौते ऐसे नंबर जो 8 को सपोर्ट करते हो, ठीक है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपका जो पार्टनर है वो 8 नंबर से बिलोंग करता है, उसको लेके चलता है। अगर ज़्यादातर ऐसा ही होता है, ठीक है। तो आप अपना देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है कि आपका नंबर का जो मेन बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो सामने वाले पे जाने लगती हैं, और जो उसके नंबर मेन डेट ऑफ बर्थ की चीज़ होती है वो आपके पास आने लगती है। अगर आपका 6 है और आपके पार्टनर का 8 है, डेट ऑफ बर्थ की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, 17 है या 8 है, तो उनका जो शनि होगा वो आपके ऊपर भारी होने लगता है, क्योंकि आप जर्नी में हैं तो आप तो ये लेके आए हैं आधा आधा कॉन्ट्रैक्ट अपना करने, ठीक है। और उस 6 को सपोर्ट, 8 को सपोर्ट करेगा 6, आप पूरा सपोर्ट उसे कर रहे होंगे, आप बिना अनजाने में भी कर रहे होंगे। आपके ग्रह का काम है ये करना, उस वाले ग्रह का, क्योंकि वो आप सोल भी एक ही है, तो जहाँ जहाँ वो ग्रह का वहाँ वहाँ आपको सपोर्ट करने भेजा ही जाएगा, आपकी सोल को, आपकी हायर सेल्फ को। तो यहाँ पर आप अपना 6 जो है स्ट्रॉन्ग करो। अपना शनि भी, उसे भी मनाए रखना है आपने। आपको सरसों का तेल का दान ज़रूर रखना है, सैटरडे के दिन करना है, या दिया जलाना है, जो भी तरीके मैंने बताए, मैं काफ़ी सारे पर्सनल रीडिंग में बताती हूँ मैं, उन चीज़ों को आप करो। और साफ़ सफाई और ये सब तो आपने करना ही करना है, ठीक है। यदि आप अपने अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में कहीं 3 आ रहा है या 12 आ रहा है, मतलब 6 के साथ 3 जुड़ रहा है, तो आप बहुत अच्छे से आप उसे मैनेज कर सकते हो, वो 9 बनाएगा, ठीक है। 3, 6 और 9 की सिंक्रोनिसिटी यदि हो गई तो चीज़ें आपके फेवर में हो सकती हैं, बशर्ते कि आप वो सब चीज़ें ध्यान रखो, साफ़ सफाई, ये वो, आपका उठना बैठना, आपका तौर तरीके, ठीक है, आप वो सब बैलेंस करो, तब जाकर ये चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। और ये बात सिर्फ 6 वाले नहीं, 15 और 24 वालों के लिए भी है, ठीक है। और इन तीनों में भी ना 15 डेट जो है 15 वो बेस्ट वाली होती है। और फिर भी यदि आप दुखी हो तो समझ लो कि आप कितना गलत कर रहे हो, कहीं ना कहीं गड़बड़ अपने साथ, क्योंकि उसमें 1 की यानी कि सूर्य की भी वो होगी, और 5 की यानी कि बुध की भी का भी आशीर्वाद होता है, ठीक है। 6 तो है ही बेस्ट, 6 बेस्ट ही है, बट अगर वो नेगेटिव असर कर रहा है तो समझना आप, ठीक है। और आपका जो पार्टनर है उसका 8 अगर आ रहा है तो उनका जो शनि है ना वो आपके ऊपर थोड़ा इफेक्ट कर रहा है, और आपका जो 6 है वो उसके ऊपर कर रहा है, यानी कि वो आपसे चुरा रहा है आपका डीएम, लग्जरियस लाइफ, ये सब। तो वो चीज़ें अपने अंदर रखो, उसके लिए मैंने आपको मंत्र भी बताया, वो आप चैंट किया करो, ठीक है। आज की जो ये वीडियो है ना बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है, दोनों ही बातें अगर आपसे रेजोनेट कर रही हैं तो ये समझ लीजिए कि आप इसमें काफ़ी चीज़ें गेन कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में, काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो और हाँ, पर्सनल गाइडेंस के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9410671874 पर, और हम हर विषय पर बात करते हैं और स्विच और मंत्रा के साथ आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, और खुश रहिए। थैंक यू।